बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल की नेकलाइन शेयर करूंगी। इसके लिए हमने नेक की जो विड्थ ली है वो 3 पॉइंट पे निशान लगाया है। 3 पॉइंट निशान लगाने के बाद फिर हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है। फिर हम 2 पॉइंट्स पे, यानी कि जिसको पंजाबी में 2 सूतर भी कहते हैं, वो 2 पॉइंट्स उसका निशान लगाएंगे। फिर हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, फिर 2 पॉइंट्स पे निशान लगाएंगे और एंड में फिर हम हाफ इंच पे इसका निशान लगा लेंगे। ये आपने एहतियात से निशान लगाने हैं, यानी कि पहले आप नेक की विड्थ ले लीजिए। विड्थ लेने के बाद फिर आपने हाफ इंच का, फिर 2 पॉइंट्स का, फिर हाफ इंच का, फिर 2 पॉइंट्स का और एंड में फिर हाफ इंच का निशान लगाना है। और अब हमने नेक की जो लेंथ ली है वो 6.5 इंच ली है और इस तरह से इसको हल्की सी गोलाई और वी जो दोनों होते हैं उस शेप में इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद हाफ इंच के जो हमने पहला निशान लगाया था नेक लाइन के साथ साथ, उसको इस तरह से सिर्फ 1 को हम पहले निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 2 इंच का हमने यहाँ पे इस तरह पेस्टिंग बुकरम को हल्का सा फोल्ड किया है, फोल्ड करके निशान लगा लिया है। यहाँ पे अब देखें हम हाफ इंच पे पहला निशान लगाएंगे, वही पैटर्न जो है वो हम फिर दोहराएंगे। हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम 2 पॉइंट्स पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आप जो हमने यानी कि जो फोल्ड किया था वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने लाइन लगा ली है ताकि आपको सही से नज़र आ सके। इस तरह से आपने वही मेथड अप्लाई करते जाना है। हाफ इंच का, फिर 2 पॉइंट्स का, फिर हाफ इंच का गैप देंगे, फिर 2 पॉइंट्स का। इस तरह से हम जो है वो 2 पॉइंट्स वाला जो पैटर्न है उसको हमने एंड में इसी को रिमूव करना है। इस तरह से आपने ये वाला तमाम जो मेथड है वो रिपीट करते जाना है। यहाँ पे भी हम जो हमारे ऊपर से निशान थे, जैसे अब हमारा हाफ इंच पे लग चुका है तो हमने 2 पॉइंट्स पे लगाना है, फिर हाफ इंच पे, फिर 2 पॉइंट्स पे। इसी तरह करके आपने तमाम जो है वो पैटर्न रेडी कर लेना है, सेम ऐसे ही नेकलाइन के साथ साथ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम अंदर से पहले नेकलाइन को जो है वो शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद अब हमारा जो ये 2 पॉइंट्स वाला पैटर्न है उसको हमने अंदर से रिमूव करना है। पहले हम नेक लाइन में जो डिज़ाइनिंग करते थे वो हाफ इंच का जो हमारा लेस वाला पोर्शन होता था उसको हम रिमूव करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने लेस का अप्लाई अंदर की नहीं करना, तो इसलिए हमने 2 पॉइंट्स को रिमूव करते जाना है। इस तरह से ये तमाम आपने दोनों तरफ नेक लाइन के 2 ही यहाँ पे हमने इस तरह से रेडी किए हैं, और ज़्यादा क्योंकि फिर वह शोल्डर में आ जाते, इसलिए हमने 2 को ही यहाँ पे प्रेफर किया है। और यहाँ नीचे हमने 4 का गैप दिया है। इस तरह से ये देखिए 2 पॉइंट्स वाले आपने एक्स्ट्रा जो है वो अंदर से फैब्रिक को निकाल देना है, सॉरी पेस्टिंग को इस तरह से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये आपके सामने नेक लाइन रेडी है। ये देखिए इस तरह से आपकी कुछ लुक आएगी। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। अगर तो आप अपनी शर्ट के ऊपर यानी कि ऊपर वाली साइड पे आप रख के लगाना चाहते हैं तो आप ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करें, तो यानी कि फिर हम इसको शर्ट के ऊपर की तरफ पलट लेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो नहीं पलटना चाहते नेक के ऊपर की तरफ, तो आप इसको शर्ट की बैक साइड पे लगाइए और लगाने के बाद इसके नीचे फिर ऑर्गेन्जा के साथ इसकी फिनिशिंग लुक दे दीजिए। अब हम देखें ये इस तरह से तमाम अंदर से इसके कट्स लगाएंगे। इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक ना है क्योंकि वो इतना फैब्रिक नहीं है कि वो रिमूव हो सके, तो सिर्फ हमने स्ट्रेट इस तरह कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसके अंदर हम नॉचेस लगा लेंगे ताकि ये इजीली जो है वो फोल्ड हो सके। तमाम जो है वो आपने इसी तरह से अंदर से स्ट्रेट कट कर लेना है। कट करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको फोल्ड कैसे करेंगे। ये देखिए ग्लू स्टिक के साथ आप किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इसको इजीली इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और नीचे से हमारा जो है वो फैब्रिक नज़र आएगा, शर्ट का फैब्रिक नज़र आएगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ पलट कर लगाना है।
अगर आप यहाँ पे ऊपर की शर्ट के ऊपर पलट कर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको शर्ट पे अप्लाई करें और नीचे ऑर्गेन्जा के साथ इसको फिनिशिंग लुक दें। इस तरह ये देखिए, किसी नोकदार चीज़ के साथ कीजिएगा तो ये इजीली इस तरह से प्रॉपर जो है वो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो जाएगा। बहुत एहतियात से और आराम आराम से आपने तमाम जो फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, कोई भी धागा नीचे नज़र ना आए। फिनिशिंग के साथ आपने इसको यहाँ पे रेडी करना है। ये देखिए, मैंने एक आपको रेडी करके दिखा दिया है, बाकी भी तमाम आपके सामने ये देखिए रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसको शर्ट के ऊपर अब लगाएंगे। और ये देखिए, शर्ट की जो है वो मैंने बैक साइड ऊपर की तरफ रखी है, फ्रंट साइड नीचे है। तो इस तरह सिर्फ हमने यहाँ पे पहले इसके दरमियान को सेट करना है, ताकि सिर्फ अंदर वाली जो नेकलाइन है उसको हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से आप पिनअप कर लीजिए ताकि आपका जो नेक है वो इधर उधर ना हिले और जो वो है वो यानी कि बिल्कुल मिड में रेडी हो। इस तरह ये देखिए, नीचे से भी हम एक पिन लगा लेंगे और इसके नेक लाइन के अंदर हम यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए, स्टिचिंग हो चुकी है। स्टिचिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अब रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद फिर इसको हम फ्रंट साइड की तरफ पलट लेंगे, क्योंकि हमने इसको ऊपर रख के लगाया है तो नीचे इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक या कुछ भी ऐसा हम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह नेक के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये जो हमने कपड़ा लगा के नेक को फोल्ड करना होता है, वहाँ पे आप ऑर्गेन्जा के साथ इसकी नेक लाइन की स्टिचिंग कीजिए और नीचे को इस तरह से फिर फोल्ड कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि आपके जो हमारा यहाँ पे गैप है वहाँ पे ऑर्गेन्जा शो होगा। इस तरह अब आप अच्छी तरह से इसको एहतियात से प्रेस करके फिर पिनअप कर लीजिए। ये देखिए, मैंने भी एहतियात से हर एक स्ट्रिप को अच्छी तरह से सेट करके पिनअप कर लिया है। करने के बाद अब हम अंदर इसके लेस अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे लेस को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से एहतियात से आपने पहले लेस को अप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद आपने बाकी जो है वो स्टिचिंग करनी है। इस तरह ये देखिए, लेस लग चुकी है। लेस लगने के बाद फिर हमने इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको हर एक तरफ से स्टिचिंग के साथ प्रॉपर फिक्स करते जाना है। यहाँ से ये देखिए, ऐसे इस तरह स्टिचिंग करेंगे पहले, फिर हम नीचे की तरफ से तमाम की तमाम इस तरह स्टिचिंग करेंगे। अंदर वाली साइड की हमने तमाम स्टिचिंग कर ली है, सिर्फ आउटर लाइन जो है वो रहती है। तो इस तरह अब आपने आउटर लाइन के अंदर इस तरह से लेस को रखना है और लेस को रखने के बाद फिर आपने इस तरह सेम स्टिच करते जाना है। ये अंदर वाली जो है आपने एक एक स्ट्रिप को अच्छी तरह से पिनअप करके फिर स्टिचिंग करना है। और यहाँ पे ये देखें, अब हम यहाँ पे कॉर्नर आ गया है तो हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये देखिए, लेस कितनी इजीली हमारी जो है बिना किसी झोल के फोल्ड हो जाएगी। इस तरह ये देखें, आप भी लेस के अंदर कट ज़रूर लगा लिया करें, चाहे वो फोल्डिंग वाले प्रोसेस में हो या सर्कल में आपने लेस को अप्लाई करना हो। ये देखिए, इस तरह से आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया ये नेक लाइन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस शर्ट की दामन की डिज़ाइनिंग भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है और उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। फ्लावर के साथ इस ड्रेस की दामन की डिज़ाइनिंग की गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल में है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपने ईद के ड्रेसेस के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको दामन की डिज़ाइनिंग, स्लीव्स, ट्राउज़र, हर तरह की डिज़ाइनिंग की वीडियोस एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगी जो कि आपको इंशाल्लाह पसंद भी आएंगी। ये नेकलाइन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।